एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि सन है 2023 का, गर्मियों का महीना है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का शहर है दुबई। इस शहर में रहने वाले का नाम है उमर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उमर की एक रात बड़ी बेचैनी में गुजरी क्योंकि उसके हाथ एक नायाब नुस्खा लग गया था। उमर के हाथ एक किताब लगी और इस किताब का पीडीएफ वर्जन वो पूरी रात पढ़ता रहा। बेचैनी बढ़ती गई और जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस किताब का नाम है शम्सुल मारिफ, सन ऑफ नॉलेज। उमर को ये किताब पढ़ने के बाद ये लगा कि वो कायनात को मुसख्खर कर सकता है, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, लोगों को करामात दिखा सकता है, अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, यहां तक कि जिन्हों को काबू कर सकता है। इस किताब से एक नुस्खा लेकर उमर ने पूरी रात बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि ये नुस्खा पढ़ने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी जिंदगी बदली, लेकिन किसी और रंग में। सुबह उठकर उमर को हर तरफ पेरिफेरल विजन खराब नजर आने लगी, जगह जगह पर साए नजर आने लगे, ऐसी मखलूक नजर आने लगी जो शायद उमर को नहीं नजर आनी चाहिए थी। उसकी बीवी खौफ में मुब्तला हो गई, पकड़कर उमर को झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कहती है कि ये बार बार इफरीत का जिक्र करना शुरू हो गया। आलिमों को बुलाया गया और आलिमों ने 70 बार आयतल कुर्सी पढ़कर उमर को बचाने की कोशिश की और उमर अल्हम्दुलिल्लाह बच भी गया। इमाम ने पूछा उमर से कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उमर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जो मुझे कभी खोलना नहीं चाहिए था। ये जो किताब है शम्सुल मारिफ, इस किताब ने पिछले 800 साल से दुनिया को एक मिस्ट्री में मुब्तला कर रखा है। इस किताब के लिखने वाले अहमद अल बूनी, क्या वो एक सूफी थे या फिर एक जादूगर? इस किताब को पढ़ने से क्या हासिल होता है और क्या नुकसान होता है? और इस किताब को जब भी आपने समझना है, आपने उस दौर की मुस्लिम हिस्ट्री को समझना है कि ये किताब क्यों लिखी गई, उस दौर में मुसलमानों की तारीख में क्या हो रहा था, इस किताब में क्या लिखा हुआ है, और इस किताब का टेस्ला के साथ, इल्मुल उरूफ के साथ और हरूफ मुक़त्तयात के साथ क्या ताल्लुक है, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1165 में। अलमोहद की खिलाफत अपने उरूज पर जा रही थी और अल्जीरिया के शहर अनब्बा में, कि जिसका पुराना नाम बून है, वहां पर एक बच्चे की विलादत होती है और इस बच्चे का नाम रखा जाता है अहमद इब्ने अली अल-बूनी। अल-बूनी की पैदाइश किसी जादूगर घराने में नहीं हुई थी। इनकी पैदाइश उस घराने में हुई थी जहां इनके वालिद एक सूफी बुजुर्ग थे और कुरान मजीद से इल्म हासिल करते थे और लोगों में वो इल्म बांटा करते थे। अल-बूनी ने बचपन में ही एलुसिड ज्योमेट्री के ऊपर और अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 नामों पर उबूर हासिल करने की कोशिश की, और जो कैरवान बून से गुजरा करते थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के हवाले से, जिनों के हवाले से बहस मुबाहिसे किया करते थे, अल-बूनी उन मुकाबलों में उनको हराया करते थे। 20 साल की उम्र में अल-बूनी ने यह फैसला किया कि खाना बदोश बनना है और हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा चले गए और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया जाकर आबाद हो गए, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरीज बड़ी फ्लरिशिंग लाइब्रेरीज थी। उस दौर में ग्रीक फिलोसफर्स वहां हुआ करते थे और अहादीस के फिलोसफर्स मिलकर डिस्कशंस करते थे, किताबें लिखा करते थे। अब आपने तारीख याद रखनी है, सन है 1187, अल-बूनी की उम्र है 22 साल और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम फतह कर लिया। मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मार्का है, खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में सेलिब्रेशंस तो की जा रही हैं, लेकिन ये सारी फतूहात मुसलमानों की मिलिट्री फतूहात हैं। मुसलमानों के माशरे में उस वक्त काफिरों की तरफ से फैलाया गया जादू आम हो रहा था और मुसलमानों पर जगह जगह पर यह इल्जाम भी लगता था कि जितनी इनकी मिलिट्री की फतूहात हैं, ये सब जादू की वजह से हैं। अब आपने तारीख याद रखनी है, सन है 1200 और इस 1200 के सन आते आते अल-बूनी की उम्र हो चुकी है 35 साल और इस उम्र में, इस सन के अंदर
बड़ा कुछ हो रहा है। इस वक्त अल अजहर की मस्जिद के अंदर 10,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो एल्केमी के ऊपर बहस कर रहे हैं, फरिश्तों पर बहस कर रहे हैं। दूसरी तरफ बगदाद के अंदर किताबों पर किताबें लिखी जा रही हैं, इल्म हर तरफ बट रहा है। ये वो दौर है कि जब दुनिया में बॉर्डर्स नहीं होते थे, और जब बॉर्डर्स नहीं होते थे तो क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुस्लिम्स मिलकर इकट्ठे बहस भी करते थे, डिस्कशंस करते थे, और इसराइलियात की बहुत सी चीजें हमारे आम फहम कल्चर के अंदर शामिल हो जाती थीं। ये वो दौर है कि जब मुसलमान मेमोनेड्स बड़े आराम से पढ़ते थे, उस पर बहस करते थे, उन वाकयात को डिस्कस करते थे। बगदाद के अंदर जितनी किताबें छपी जा रही थीं, जिसको इल्म का शहर कहा जाता था, बगदाद के अंदर छपने वाली सब किताबें इल्म नहीं देती थी। ये वो दौर था कि इंसान अगर किसी नाई के पास बाल कटवाने जा रहा होता था तो वो पब्लिशर को बोल कर जाता था कि इन चैप्टर्स को आगे, इन चैप्टर्स को पीछे कर देना, और फिर मैं वापस आता हूं तो मेरी किताब छपी हुई होगी। इतनी किताबें छपती थी, लेकिन क्या उनमें इल्म होता था या वो सिर्फ डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन होती थी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। कितने फरिश्ते एक सुई की नोक पर बैठ सकते हैं? इन चीजों पर डिस्कशन होती थी। प्रैक्टिकली ह्यूमन लाइफ को आप कैसे बेहतर बनाते हैं, इन चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ करती थी। ये इल्म तो था, लेकिन ये सिर्फ बराए नाम था। और इस 35 साल की उम्र में अलबूनी ने 40 मज़ामीन लिखे, और ये मज़ामीन इल्मुल हुरूफ के बारे में है, जिनको कभी किसी ने कंटेस्ट नहीं किया। उन्होंने इन मज़ामीन के अंदर इब्ने अरबी की फुसूसुल हिकम से इंस्पिरेशन लेकर उसको चैनलाइज किया, और ये कहने की कोशिश की कि जो डिवाइन क्रिएशन है ये 28 हुरूफ जो अरबी के हैं इसके साथ कनेक्टेड है। यानी अलिफ का मतलब है तौहीद, और या यानी ए का मतलब ये है कि जो इंसान के अंदर उठने वाली लॉन्गिंग है ये उससे मुराद ली जाती है। अगर हुरूफ समझे जाएं, यानी साइंस ऑफ लेटर्स को समझा जाए, तो शायद कायनात के राज को और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह इस कायनात को तख्लीक किया है, शायद उसको भी समझा जा सकता है। अब जो तारीख आपको बताने लगा हूं, ये तारीख आपने याद रखनी है। सन है 1220, और इसके बाद मुसलमानों की तारीख हमेशा के लिए बदल जाती है। इस साल के अंदर मंगोल हमला करते हैं और तहस नहस करके रख देते हैं बगदाद का, वो शहर जिसको इल्म का शहर कहा जाता है। वहां पर जगह जगह लाइब्रेरीज को आग लगा दी जाती है, 4 लाख से ज्यादा किताबों को जला दिया जाता है, खून सड़कों पर बहने लगता है, और मुसलमान एक तारीख दौर से गुजरने लगते हैं। अलबूनी, जिनकी उम्र 60 साल के करीब है, 1225 में अपनी किताब लिखते हैं, और इस किताब का नाम है शम्सुल मारिफ लताइफुल अवारिफ, और ये किताब 40 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और ये किताब ये कहती है कि रूहानियत के अंदर आगे बढ़ने के लिए किसी सूफी को, किसी बुजुर्ग को, किसी तालिब इल्म को क्या करना चाहिए। सन 1225 जिस साल अलबूनी ने अपनी किताब शम्सुल मारिफ लिखी, उसी साल अलबूनी का इंतकाल हो गया, और मिस्र के रेगिस्तान में कहीं ना कहीं गुमनाम एक कब्र के अंदर अलबूनी इस वक्त भी सो रहे हैं। 40 सफ़ों की ये किताब है, और आज के दौर में नोवा गार्डनर, हु इज अ रिसर्चर ऑन इल्मुल हुरूफ, वो ये कहता है कि अलबूनी वाज नॉट अ बैड मैन, वो एक डिवोटेड सूफी था, और उस सूफी ने अपना इल्म उन 40 सफ़ों में दिया है। लेकिन आज जो शम्सुल मारिफ आपके सामने रखी जाती है, वो 40 सफ़ों की किताब नहीं है, वो किताब 600 से ज़्यादा सफ़ों की है। अब ये कहानी बदली कैसे, आइए समझते हैं। एक बात आपने बड़े गौर से समझनी है। हमारे यहाँ रिसर्चर अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी वो किसी चीज का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बताने की कोशिश करते हैं या उस पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव छोड़ देते हैं। उससे ज्यादती ये होती है कि कोई किताब कब लिखी गई, कोई वाकया कब हुआ, उस वक्त माशरे में क्या हो रहा था, सोसाइटी और कल्चर कैसे फॉर्म हो रहा था, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, वो टोटली उसको इग्नोर कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में आपने ये गौर से समझना है कि सन 1225 में जब अलबूनी का इंतकाल हुआ, तब पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर क्या हो रहा था।
सन 1225 के अंदर एक तरफ क्रूसेडर्स यरूशलेम को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ मंगोलों से डर मौजूद था क्योंकि मंगोलों की फतूहात कॉन्टिन्यूस बेसिस पर जारी थी, और तीसरी तरफ जो मुसलमानों की लीडरशिप थी वो ममलूक्स के हाथ में थी। अब ये ममलूक्स कौन थे? ये ममलूक्स वो गुलाम थे जिन्हें गुलाम बनाने के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, और मिलिट्री ट्रेनिंग के नतीजे में लीडरशिप उनके हाथ में आई। और दुनिया में हर तरफ जब भी लीडरशिप किसी के हाथ में आती है वहां पर शाह से ज्यादा शाह के वफादार पैदा हो जाते हैं। इन्हीं ममलूक्स में आगे चलकर आपने सुल्तान बेबार्स की कहानी भी सुनी है कि जिसने मंगोलों को हराया और मंगोलों को ऐन जलूत के मकाम पर हराया। अब वो कहानी क्या है उसके बारे में इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ममलूक्स के अंदर और मुसलमानों की लीडरशिप के अंदर, और ख़ास तौर पर अय्यूबीज की वो लीडरशिप जो डायनेस्टी ख़त्म होती जा रही थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो बादशाहों को और खलीफाओं को खुश रखना चाहते थे, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपने मंगोलों का मुकाबला करना है, क्रूसेडर्स का मुकाबला करना है, तो माशरे में जो जादू फैला हुआ है इन ताकतों का इस्तेमाल आपको भी करना पड़ेगा। और अपने शाहों को खुश करने के लिए जो किताब वो मंजर आम पर लाते थे वो जादू से भरपूर होती थी, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि उस दौर के अंदर जूडाइज्म से इसराइलियात के वाक़यात कॉमन थे माशरे के अंदर। जोहार्स की लेटरिज्म पढ़ाई जाती थी, और उस वक्त शम्सुल मारिफ के अंदर अमालगमेशन होना शुरू हो गई। किताब में नए नए चैप्टर्स ऐड किए गए, जबकि किताब के राइटर का इंतकाल 1225 में हो चुका है। सन 1260 आते आते 7 सील्स का चैप्टर ऐड हो गया, यानी किस तरह जिनों को और बदरूहों को काबू किया जाए ताकि उनका इस्तेमाल करके कंट्रोल हासिल किया जाए। ये चैप्टर्स शम्सुल मारिफ में इंट्रोड्यूस कर दिए गए। सन 1400 से लेकर सन 16 तक जब ऑटोमन एम्पायर अपने उरूज पर थी, तब टॉपकपी पैलेस के अंदर इस किताब का जिक्र होना शुरू हो गया। तब अल सयूती ने कहा कि ये किताब एक ऐसा शिर्क है कि जिसने नेक होने का चोगा पहन रखा है। तो इस किताब को दमिश्क में जलाया गया। फिर 1830 आते आते अल्जीरिया के ऊपर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। अब फ्रांस ने मुसलमानों को वरगलाने के लिए इस किताब का कुबरा एडिशन निकाला, यानी इतना बड़ा एडिशन जिसमें सब कुछ शामिल होगा शम्सुल मारिफ का। अब जब शम्सुल मारिफ का ये एडिशन छपने लगा तो मुसलमान आपे से बाहर हो गए और इस किताब को नजफ में जलाया गया। फिर कहानी आगे चलती है और आपने ये देखा कि सऊदी अरब ने इस पर फतवा 1925 में जारी किया, जब वाकयात सामने आए कि लोग इस किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनों से शादी कर रहे हैं। फिर 2005 में इसका एक ऑनलाइन एडिशन ऑनलाइन लीक किया गया, और 2023 में एक बार फिर ये ऑनलाइन चैमा गोइयों की जीनत बनी, और एक बार फिर इस किताब का तज़किरा होना शुरू हुआ। अब यहां पर जो काम इंपॉर्टेंट है वो काम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ है। इस किताब के बारे में शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया क्या कहते हैं? इब्ने तैमिया ने आउटराइट इस किताब का इनकार किया और इस किताब को शिर्क से जोड़ा। इब्ने तैमिया के बारे में लेकिन एक बात आपने समझनी है, वो समझनी ये है कि इब्ने तैमिया की विलादत तब हुई कि जब अलबूनी को फौत हुए 38 साल गुजर चुके थे। फिर इब्ने तैमिया अपनी जवानी से गुजरे, फिर एक शेखुल इस्लाम की हैसियत इख्तियार कर गए। जब इब्ने तैमिया का इंतकाल हुआ और अलबूनी का इंतकाल हुआ, इन दोनों के इंतकाल में 102 साल का फर्क है। अब समझने वाली बात यह है कि 38 साल भी छोड़ें, 40 से 50 साल तो होंगे या 60 साल होंगे अलबूनी के इंतकाल से इब्ने तैमिया के उरूज तक। तो इन 60 सालों में इन शाह के वफादारों ने इस किताब में कितनी अमालगमेशन की, सिर्फ अपने राजाओं को और अपने बादशाहों को खुश रखने के लिए, जिनों पर काबू पाने के लिए और अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए। तो सवाल यह है कि इब्ने तैमिया ने इस किताब के बारे में, शम्सुल मारिफ के बारे में क्या कहा? इब्ने तैमिया ने यह कहा कि ये किताब शिर्क की तरफ ले जाती है, क्योंकि लेटर्स की साइंस को यूज करते हुए जब एक एक लेटर को नंबर से जोड़ते हैं तो हम क्रिएटर के सामने सबमिशन नहीं चाहते, हम क्रिएटर की क्रिएटेड आइटम्स को, उसके एलिमेंट्स का कंट्रोल चाहते हैं। यानी इंसान को पता नहीं चलता कि कब वो जिक्र कर रहा है
اور کب وہ سحر کر رہا ہے، اور یہ باریک سا فرق ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، کیا ابن تیمیہ نے اس کتاب کو شرک کا درجہ دیا تو کیا اس کتاب کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ میری نظر میں اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر ذکر اور شرک میں فرق نہ رہے وہاں کتاب نہیں پڑھنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کیا علم الاعداد یا علم الحروف کوئی علم ہے یا ہرگز نہیں؟ اب یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام غزالی نے سن 1111 میں یہ کہا کہ میتھمیٹکس ایک بڑی قابل تعریف ایک نیوٹرل علم ہے، لیکن امام غزالی نے بھی یہ کہا کہ یہ علم انسان کو اسٹرانومی کی طرف اور شرک کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو جو چیز آپ کو حرام کی طرف مائل کرے اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ برائی کے نزدیک بھی مت جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، نزدیک تک جانے کا حکم نہیں ہے۔ اور وہ سب کچھ ہے کہ جو شمس المعارف کی کتاب اب شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، کیا میں البونی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں؟ کیا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل نیک انسان تھے یا صوفی تھے اور جادوگر نہیں تھے؟ میرا جواب بڑا سمپل ہے۔ آج دنیا کے ہسٹورین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک صوفی تھے اور انہوں نے صرف 40 صفحے لکھے تھے، باقی امیلگمیشنز کی گئی ہیں اس کتاب کے اندر۔ میرا جواب یہ ہے کہ البونی صوفی تھے یا جادوگر، میں نہیں جانتا، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے، لہٰذا میں کسی کی کیریکٹر اسیسنیشن نہیں کرنا چاہتا، بٹ اس کتاب کو پڑھنے سے میں ضرور آپ کو یوں روکوں گا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کتاب میں کون سا پارٹ البونی کا ہے اور کون سا پارٹ بدل گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، تو بھائی اس کتاب میں لکھا کیا ہے؟ ایسا کیا خطرناک ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو یہ کتاب کھولنے کی کبھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ صرف جاننے کی حد تک اس کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کتاب کو کھولتے ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کے کتنے ایسے چیپٹرز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ کیے گئے۔ مملوکس کے دور میں جو ایڈیشن شروع ہوئے وہ 15ویں صدی آتے آتے 40 چیپٹرز پر مشتمل ہو گئی، اور اسی کے اندر آپ کو ایک بک آف تلسمان کا چیپٹر ملتا ہے جو اس کتاب کے بیروت ایڈیشن میں آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یاد ہو کہ جس میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا ذکر کیا تھا، وہاں اس جن سخر جن یا عفریت کا بھی ذکر آیا تھا۔ اس کی بک آف تلسمان کے اندر عفریت کو قابو کرنے کے لیے آپ کو 7x7 کا ایک ڈبہ بنانا پڑتا ہے جس کو یہ وقف کہتے ہیں۔ ان باکسز کو بنا کر اس کے اندر جو حروف لکھے جائیں گے وہ ہبریو کے حروف ہیں، اور یہ ہبریو زبان کے یعنی زہار سے آئے ہوئے، جمیٹریا سے آئے ہوئے حروف آپ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ بلائیں گے عفریت کو، اس ایسے جن کو جس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے شاید ہے، اور اس کو آپ یہ کہیں گے کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا واسطہ کہ تم نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ اس قسم کی غلاظت اور اس قسم کے وظیفے اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ جیسے ہی آپ اس کتاب کے اگلے ایڈیشن دیکھیں گے تو آپ کو ایک نیا چیپٹر ملے گا، اور یہ چیپٹر ہے جن الائنس کے بارے میں، جو اس کتاب میں تقریباً 14ویں صدی میں ایڈ کیا گیا۔ یہ ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور محبوب کو اپنے قدموں میں رکھنے کے لیے اس کتاب کا چیپٹر یہ کہتا ہے کہ جو دعا آپ پڑھیں گے وہ دعا ہوگی او مارد۔ اب سوال یہ ہے، یہ مارد کون ہے؟ یہ گہرائیوں کا مارد کون ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں؟ یہ عفریت کون ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں؟ تو اس گہرائیوں کے مارد تمہیں 19 محافظوں کا واسطہ، تم نے اس کی نگاہوں کو سمندر کی طرح میری نگاہوں پر مرکوز کرنا ہے۔ کہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو ہاروت اور ماروت نے شاید اس دنیا میں پھیلایا، لیکن اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نافرمانی نہیں کی، یہ تو وہ جن ہیں جو دنیا کو جادو سکھاتے ہیں۔ اب یہ وہ جن ہیں جو یہ جادو سکھا چکے، اور یہ جادو آپ کی زندگیوں میں گھولا جاتا ہے۔ وٹنسز کہتے ہیں کہ 17ویں صدی کے اندر یمن میں جب محبوب آپ کے قدموں میں یہ والا جادو کیا گیا تو اس کے بعد ایسے کتے ہر طرف نظر آنے لگے جو اس جادو کو کرنے والے کے گھر کے ارد گرد بیٹھ گئے،
اور उसके बाद उसके भी काम ना आए। और कितने ऐसे लोग हैं, अल्जीरिया के लोग हैं, जो अपने मरते हुए अपने डेथ बेड पर कहकर गए कि मैंने जिनों को बुलाने की कोशिश की और मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या इल्मुल आदाद और इल्मुल हुरूफ कोई इल्म है, या इन दोनों में से कोई एक भी कोई इल्म है? अब इस बात को समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि जो इल्म की शाखें हमारे सामने आज दुनिया में मौजूद हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। इल्म बेशुमार है और उन इल्म की बेशुमार डेफिनेशंस हैं, बेशुमार शाखें हैं। हम बहुत कम शाखों को जानते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ऑलरेडी हमें बता रखा है कि इल्म लामहदूद है, लेकिन जितना इल्म हम हासिल कर सकते हैं वो हमेशा थोड़ा ही रहेगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, अगर मुझे ये पता हो कि जितना बेशुमार इल्म दुनिया में मौजूद है, जो इल्म बराए अल्लाह भी है, इल्म बराए इल्म भी है, इल्म बराए माल भी है, उसमें से मेरे पास जितना आएगा वो हमेशा लिमिटेड होगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा मैं हासिल कर भी नहीं सकता जितनी भी कोशिश करूं। तो नेचुरली मेरा एक ही रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनता है और वो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है टोटल सरेंडर, टोटल सबमिशन। जब मैं जानता हूं कि उस ज़ात के पास सारा इल्म मौजूद है तो मेरा सजदे में झुक जाना बनता है। और जितना मेरा काम आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, बार बार उसका लुब्बे लुबाब एक ही चीज़ है कि कहानी यह है कि वहदानियत की तरफ लौटें, वापस हम एक बार फिर टोटल सबमिशन, टोटल सरेंडर की तरफ जाएं। और रब्बे ताला तो खुद कहता है कि टोटल सरेंडर करोगे जो तुम्हें चाहिए वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ला को आज साइंस के फील्ड में बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है, बहुत तारीफें की जाती हैं। टेस्ला ने इसके हवाले से 1931 में एक इंटरव्यू दिया था और उसके अपने अल्फाज क्या हैं। टेस्ला ने यह कहा कि इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ 3, 6 and 9 then you would have a key to the universe। कि अगर हमें 3, 6 और 9 इन 3 आदाद की कहानी समझ में आ जाए तो शायद यूनिवर्स की की हमारे हाथ में लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर ये कोई ना कोई इल्म तो ज़रूर है, लेकिन आपने जब भी कोई इल्म हासिल करना है ना, आपने ये देखना है कि वो इल्म नाफे है या नहीं। जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं उससे इंसान को, आपको कोई फायदा है और क्या वो आपको रब्बे ताला से, अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ता है या नहीं। जहां तक ताल्लुक है टेस्ला का, then probably there is something in the air that smells। कुछ तो है जो 3, 6 और 9 की कहानी से वाबस्ता है। क्योंकि अगर आप 3, 6 और 9 को देखें तो ये एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं और ये केओस को ऑर्डर में लेकर आते हैं। 3, 6 और 9 की कहानी स्टॉक मार्केट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं उनसे पूछें कि मॉड 9 किसे कहते हैं। ये मॉड 9 वो है जो पैटर्न की स्पॉटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3, 6 और 9 की कहानी इवन डीएनए पेयरिंग के लिए मैटर करती है, क्योंकि डीएनए के बेस पेयर को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 3, 6 और 9 के फ्रैक्टल्स मौजूद हैं जो हेलिकल ट्विस्ट के अंदर मौजूद हुआ करते हैं। 3, 6 और 9 की कहानी आपके क्वांटम फील्ड्स में चलती है, क्योंकि क्वांटम फील्ड में वाइब्रेशन 3 के मल्टीपल्स में होती है। शायद इसी वजह से आज हमारे घरों में भी 3 फेज मीटर लगते हैं। अब ये 3, 6 और 9 की कहानी क्या है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए, अगर जादू की ये कहानियां हैं और जादू की कहानियां आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो फिर सामरी ने किस तरह बछड़े को पैदा कर लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में? क्योंकि वो कहानी समझना इसलिए ज़रूरी है कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक है आज के उस फाइनेंशियल स्लेवरी मॉडल से जिसका शिकार आप और मैं हैं, और वो कहानी अभी बाकी है।